नमस्ते जी, हर्षित फैशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुर्ते की लेंथ लेंगे। तो हमारे कुर्ते की लेंथ है 44 और हम लगाएंगे इसमें नीचे दामन पे बॉर्डर। तो हम लेते हैं 40 इंच। यहाँ पे 4 इंच का हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर है हमारा 16 इंच, 16 का हाफ कर देंगे हम और उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 8.5 का निशान, क्योंकि हाफ इंच तो हमें स्टिचिंग में चाहिएगा और तैयार बनेगा हमारा 8 इंच का। इसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे वेस्ट पे 15.5 इंच और हिप पे 22.5 इंच। इस तरीके से अब इनको हम सीधा मिला लेंगे। अभी हमने आर्मोल का निशान लगाया नहीं है। ये सारे निशान हम बिल्कुल सीधे मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम आर्मोल निकालेंगे। तो आर्मोल हम कैसे निकालेंगे? हमारा आर्मोल जो है वो 21.5 है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे, हाफ इंच, 1.5 इंच हम इसको डाउन करेंगे यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से एक सीधी इस तरीके से लाइन खींचेंगे 8 इंच पे। अब यहाँ से पहले हम गले का निशान लगाएंगे 4.25 इंच पे और इसको हम यहाँ से डाउन कर देंगे शोल्डर को इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा आएगा अपर बस्ट का नाप इस तरीके से। ये हमारा अपर बस्ट का नाप है और मेन बस्ट का नाप, जितना भी हमारा अपर बस्ट का और वेस्ट का नाप है उसका हाफ कर देंगे हम। ये हमारी मेन बस्ट निकल के आएगी फिर। और इसको भी हम बिल्कुल पहले सीधा मिला देंगे इस तरीके से। अभी हमारी अपर बस्ट जो है वो है बॉडी नाप में 39.5 इंच। इसमें हम +2 इंच करेंगे तो ये हो जाएगी 41.5 इंच। अब इसका 4th पार्ट हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10.25 इंच के करीब। ये देखिए, यहाँ पे हम 10.25 इंच का निशान लगाएंगे और जो मेन बस्ट है हमारी वो 40.5 है। तो उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है। तो ये हो जाएगा 43 का हाफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 11.25 इंच। पौने 11 पे निशान लगाने के बाद अब आता है हमारा कमर का निशान। तो कमर है हमारी 36, उसमें हमने +2 किया तो हो गया हमारा 38 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 9.5 इंच का निशान। फिर आते हैं हम हिप पे। हिप है हमारे 45.5, तो उसमें हमने 3 इंच प्लस किया। 44.5, उसमें हमने 3 इंच प्लस किया तो ये आ गया हमारा 47.5। तो 47.5 को पहले हम 4 बार में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे 4 में डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारा 11.25 इंच। यहाँ पे हिप पे हम हिप का 4 + 3 इंच करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12.25 का निशान हिप पे। अब घेरे पे हम लगाएंगे 12 इंच का निशान यहाँ से इस तरीके से। अब हम पहले
जो घेरे से और हिप का निशान है इसको सीधा इस तरीके से मिला देंगे और ये हो गया इसका मार्जिन। अब शेप पट्टी से पहले हम लगाएंगे हिप से वेस्ट का निशान इस तरीके से, फिर ये होगा हमारा मार्जिन और फिर लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो देखिए चेस्ट का निशान किस तरीके से हम लगा रहे हैं। यहाँ से पहले इस मेन बस्ट वाले निशान पे मिलाएंगे, फिर हम अपर बस्ट पे मिलाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से फिर हम मार्जिन लेंगे यूँ करके। अब यहाँ से जो हमारी होती है कई बार बहुत ज़्यादा चोंच बन जाती है, तो इसको हम इस तरीके से करके हल्का सा शेप दे देंगे कि ताकि ये बिल्कुल फिट बैठे। अब जितना हमने आर्मोल लिया है उसका हाफ कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और हाफ इंच आगे निकालेंगे और इसको फिर इस तरीके से स्केल रख के जहाँ पे हमारा हाफ इंच जा रहा है वहाँ तक नीचे अपर बस्ट का लाइन पे ऐसे करके मिला देंगे। अब यहाँ से लगाएंगे हम आर्मोल का निशान। ये है जो हमारी अपर बस्ट है, और जो हमारा हमने हाफ इंच से नीचे लाइन ली है उसका बिल्कुल हाफ कर देंगे, और इस हाफ से हम इस तरीके से शेप को घुमा के यूँ इसको मिला देंगे, और ये आ जाएगी हमारी बैक की शेप इस तरीके से। अब हम इसको नापते हैं। आर्मोल है हमारे 21.5 इंच, तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से नापेंगे 4, 5, 6, 7। ये देखिए यहाँ पे हमारी शेप आ जाएगी आर्मोल की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक की शेप, अब सब पे हम हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कौन सी फिटिंग हमारी कहाँ पे है। ये देखिए अब हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। तो जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसको हम ऊपर लेंगे, सेट करेंगे, और फिर हम बैक पार्ट निकालेंगे इसका। अब हम इसका बैक पल्ला निकालेंगे। तो बैक में हम जितना हमने आगे से डाउन किया था उतना ही बैक में से ऊपर लेंगे, और सेम निशान इसी तरीके से आर्मोल का देंगे जैसे हमने फ्रंट पे दिया था। इस तरीके से अब इसको काट देंगे। अब जो नीचे इसमें थोड़ा सा टेढ़ा कपड़ा है उसको बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब मार्जिन जो हमें फोल्ड करना है
उसका यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे और जहाँ पे 2 इंच का निशान आ रहा है वहाँ पे हल्का सा कट देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें फोल्ड कहाँ से करना है। फ्रंट की शेप कर देंगे। इस तरीके से हमारी कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। अगर हमें बैक में प्लेट देनी है कमर पे तो हम जितना हमने बैक में फालतू लिया ऊपर उसको छोड़ के यहाँ से नापेंगे 11 इंच पे और फिर लगाएंगे हम 19 इंच पे एक निशान। अब ये जितना भी हमारा निशान बनता है उसका हाफ कर देंगे और यहाँ से 4 इंच की चौड़ाई लेके एक निशान लगाएंगे प्लेट का, इस तरीके से। ये हमारी बैक की प्लेट्स हो गई। अब इसमें हल्का सा पुश करके और बैक में भी इसकी फिटिंग का निशान दे देंगे प्लेट्स का। इस तरीके से ये हमारे कॉलर के कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हम इसके स्लीव्स निकालेंगे। ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम इसके स्लीव्स निकालेंगे। अब बचे हुए कपड़े से हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू निकालने का तरीका, जितनी हमारी बाजू है तो इनकी बाजू है 4 इंच की, तो हम 6.5 इंच का रखेंगे लेंथ, क्योंकि फोल्ड करने के लिए भी चाहिए और ऊपर सिलाई में भी जाएगी। उसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे हम, जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4 करके उसमें -1/2 इंच करेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे। यहाँ से पहले लेंगे 2.5 इंच पे, फिर उसके बाद लेंगे 9.5 इंच पे, इस तरीके से। और फिर हम इसकी शेप करेंगे जो हमारी बाजू की शेप होती है। अब इनका आर्मोल है 15.5, तो यहाँ से हम लगाएंगे 8 इंच पे निशान और इसको हम फिटिंग से मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करके फ्रंट की शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। ये हमारी फ्रंट की शेप है, ये हमारी बैक की शेप है। लेंथ है इनकी 4 इंच और राउंड बॉटम है इनका 8 इंच, 16 का आधा। इस तरीके से हमने आज आपको कॉलर की कुर्ती की कटिंग सिखाई है। अगर आपको हमारी स्टिचिंग और कटिंग समझ में आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।